तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड स्मीयर के बारे में। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे। पहले तो हमने डाल लिया यहाँ पे ब्लड स्मीयर हेडिंग, उसके बाद हमने डाल लिया प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मीयर। अब इसके इंट्रोडक्शन को हम देखते हैं यहाँ से। ब्लड स्मीयर ग्लास स्लाइड पर ब्लड की थिन पतली लेयर होती है और इस तरह से स्टेन किया जाता है कि डिफरेंट ब्लड सेल को माइक्रोस्कोप से एग्जामिन किया जा सके। ठीक है, मतलब ब्लड स्मीयर ग्लास स्लाइड पर ब्लड की ऐसी थिन, मतलब इतनी पतली लेयर होती है और इस तरह से स्टेन किया जाता है कि डिफरेंट ब्लड सेल्स को माइक्रोस्कोप से एग्जामिन किया जा सके। अब आगे का देखते हैं हम। अब आगे इसका हम प्रिंसिपल देख रहे हैं। ब्लड स्मीयर एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है जिसका यूज़ ब्लड सेल में एबनॉर्मलिटीज़ को डायग्नोस्ट करने के लिए किया जाता है या पता लगाने के लिए किया जाता है एबनॉर्मलिटीज़ को। इसका रिक्वायरमेंट देख लेंगे हम। रिक्वायरमेंट में हमारा ये तीनों जो होता है ये हमारा मेन होता है, बाकी इसको भी हम याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं। बाकी ये तीनों चीज़ें ज़्यादा हमारा मेन होता है। इसमें क्लीन ग्लास स्लाइड, स्प्रेडर, स्पेसिमेन। अब नेक्स्ट देखेंगे हम। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा जो ब्लड स्मीयर होता है इसका प्रिपरेशन 2 टाइप से होता है। तो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड स्मीयर प्रिपरेशन। फर्स्ट हमारा हो गया थिन ब्लड स्मीयर, सेकंड हमारा हो गया थिक ब्लड स्मीयर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर द ब्लड स्मीयर। तो हम थिन का पढ़ने वाले हैं। तो प्रोसीजर फॉर द ब्लड स्मीयर, ये ऊपर जो मैंने स्लाइड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना रखा है इसको भी मैं लास्ट में बताऊंगी। पहले हम पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर थिन ब्लड स्मीयर के बारे में। तो इसमें नंबर फर्स्ट होगा, इसका ऐसे प्रोसीजर क्या है। स्लाइड के एंड से अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर दूरी पर ब्लड की एक ड्रॉप डालते हैं। नंबर 2, स्प्रेडर को ब्लड ड्रॉप के ऊपर रख कर 38 to 45 डिग्री, हमें क्या जैसे इसका कोई कंफर्म नहीं है, जैसे हमारा बन जाए, बट हमारा जो मेन पढ़ने का होता है तो हम उसको 38 से 45 डिग्री ही मानते हैं जिसमें हमारा प्रॉपर ब्लड स्मीयर बनता है। 38 to 45 एंगल में फास्ट स्प्रेड किया जाता है। बहुत ना तो स्लो होना चाहिए ना तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, और मीडियम फास्ट होना चाहिए, मीडियम। अब नंबर 3 हम देखेंगे, प्रिपेयर ब्लड स्मीयर टंग शेप का होना चाहिए। तो हमारा जो स्मीयर हम स्लाइड पे बनाएंगे उसका यहाँ पे जैसे स्लाइड यहाँ बनाएंगे तो उसमें एक टंग शेप जैसा आएगा। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, हेड होता है, यहाँ टेल, यहाँ पे बॉडी, तो यहाँ से ऐसे एक टंग जैसा बनाएगा। तो उसी को यहाँ पे बताया गया कि प्रिपेयर ब्लड स्मीयर टंग शेप का होना चाहिए। एंड नंबर 4 हम देखेंगे, फिर स्मीयर को ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो जो हमने स्मीयर बनाया था टंग शेप आ गया हमारा, उसको हम ड्राई करेंगे। नंबर 5, ड्राई होने के बाद पेशेंट का नेम जो होता है आइडेंटिफिकेशन लेबल करते हैं। तो आइडेंटिफाइड करते हैं, जैसे हमारा जो भी पेशेंट है उसका जो हमारा वर्ड रहता है उस पर हम लेबलिंग करते हैं, उसका नेम वगैरह। आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रोसीजर फॉर थिक ब्लड स्मीयर। तो यहाँ पे हमारा तो नंबर 1 यहाँ पे होगा, यह प्रोसीजर हीमोपैरासाइट के डायग्नोस के लिए यूज़ किया जाता है। हम यहाँ देखेंगे, हमने पहले देखा था थिन, अब हम देख रहे हैं थिक। तो थिक जो होता है इसका मेन, यह प्रोसीजर हीमोपैरासाइटिक या पैरासिटिक के डायग्नोस के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 2, यह स्मीयर नॉर्मल स्मीयर से थिक बनाया जाता है। नंबर 3, सबसे फर्स्ट ब्लड ग्रुप लिया जाता है और दूसरी स्लाइड से कॉर्नर तक ब्लड को फैलाया जाता है। नंबर 4, फिर स्मीयर को ड्राई होने के लिए रख देते हैं। नंबर 5 एंड लास्ट, ड्राई होने के बाद पेशेंट नेम आइडेंटिफिकेशन लेबल करते हैं, जो कि हमारा कॉमन पॉइंट था यहाँ पे 5th नंबर का और यहाँ पे 5th नंबर का। आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ ए गुड ब्लड स्मीयर। तो हमारा एक जो गुड ब्लड स्मीयर हम बनाएंगे तो उसमें क्या क्वालिटी रहनी चाहिए।
तो फर्स्ट होना चाहिए स्लाइड की पूरी सरफेस कवर नहीं होनी चाहिए। एक गुड ब्लड स्मीयर बनाने के लिए ये 5 पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्लाइड जो होती है उसकी पूरी सरफेस को कवर नहीं करना है। टेल का शेप इरेगुलर नहीं होना चाहिए। हमारा जो टेल होता है, जो मैंने अभी आपको स्लाइड के बारे में ऊपर बताया था थोड़ा सा, उसका जो टेल होता है, मैंने टंग जैसा बताया था ना, तो जहाँ से हमने बताया था हेड होता है, स्लाइड पे स्टार्ट करते हैं बनाना स्मीयर, तो हमारा जो टेल होता है उसका जो शेप इरेगुलर नहीं होना चाहिए। एंड नंबर 3 एयर बबल्स, बीच में हमारा स्मीयर जब बना रहे हैं तो बीच में हमारा स्लाइड पर एयर बबल्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एयर गैप या होल नहीं आना चाहिए। नंबर 4 ब्लड ड्रॉप बहुत छोटी या बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। एंड नंबर 5 एंड लास्ट स्लाइड कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि स्लाइड हमारा अच्छी तरीके से क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, वो दूषित ना, ठीक है। तो स्लाइड कंटामिनेटेड नहीं होनी चाहिए। और मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं स्लाइड के बारे में आपको बताऊंगी। तो ये मैंने स्लाइड का स्ट्रक्चर बना रखा था थोड़ा सा, तो ये समझाने के लिए बनाया था। ये हमारा नॉर्मली खाली स्लाइड मान लो, तो उस पर हमने ये स्मीयर बना रखा है। तो यहाँ पे हमने ब्लड का ड्रॉप रखा था, समझ लो यहाँ पे ब्लड का ड्रॉप रखा था, और यहीं से ही हम स्मीयर बनाना स्टार्ट किए थे। ये हमारा हेड है और ये हमारा टेल है जो हल्का हल्का है, और ये बीच का हमारा जो होता है ये सरफेस बॉडी होता है, और बाकी ये तो स्लाइड होता है। अगर आपको ये नोट्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।